आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला। वीपीएससी आंदोलन को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। आज पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को निशाने पर लिया। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि वीपीएससी आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब परीक्षा केंद्र रद्द किए गए तो उसके पीछे के साक्ष्य और प्रक्रिया क्या थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के प्रयासों के कारण ही यह मुद्दा रीजनल और नेशनल चैनलों पर चर्चा का विषय बना। शक्ति सिंह यादव का बयान। नीतीश कुमार खुद को मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। वीपीएससी आंदोलन पर अब तक कोई स्पष्टता नहीं दी गई। डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ठोस कार्यवाही से दूर हैं। हमने हमेशा अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा की है और आगे भी करेंगे। यह सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार बनकर रह गई है। तेजस्वी यादव के प्रयासों का जिक्र। शक्ति सिंह यादव ने तेजस्वी यादव के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उनके पत्राचार और हस्तक्षेप के कारण ही यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठ सका है। उन्होंने कहा कि आरजेडी हमेशा से युवाओं और छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। सरकार पर आरोप। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़कें और अन्य विकास कार्य सिर्फ एक जाति विशेष तक सीमित है। शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी। हमने हमेशा छात्रों और युवाओं के साथ खड़े रहकर उनकी आवाज बुलंद की है। सरकार का काम है कि वह इन सवालों का जवाब दे और न्याय सुनिश्चित करें, लेकिन यहाँ सिर्फ जुमले और चुप्पी का खेल चल रहा है। निष्कर्ष। आरजेडी ने स्पष्ट किया है कि वह वीपीएससी आंदोलन और अन्य मुद्दों पर छात्रों और जनता के साथ खड़ी है। सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। पटना से पारसनाथ की खास खबर। जाकर के कहां पिटवाए आप? मुझे हैरानी हुई कि उस पूरे चित्र को, पूरे वीडियो को, अगर उस जगह पर कोई राष्ट्रीय जनता दल का लीडरान वहां पर मौजूद होते, लीडर मौजूद होते, तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म उनको बकसता नहीं। इसलिए नहीं बकसता, कहता कि अनधिकृत रूप से आपने आंदोलन को यहां पर किया है, जहां पर अधिकार प्रदत्त नहीं है, अनुमति नहीं है। अब बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए। ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं वो आगे कभी कभी दिखते हैं, और ऐसे लोग कभी भी लड़ाई में आगे आकर करके इनके लिए संघर्ष करें, ये मुश्किल है। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। हमने देखा, कई लाइन देखा। मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक नेता है, 5 बार के सांसद है, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहन कर करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता होगा। वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है शब्दों का। राजनीति में राजनीतिक शुचिता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े हैं। तेजस्वी जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है, असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की, जो कहता सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता। हमारे संकल्प, हमारे विचार, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में, जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है।
और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया, लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। उन आशंकाओं को हल निकालना, उनको सेटिस्फाइड करना सरकार का दायित्व है।